गांव देहात में जो लोक कथाएं सुनाई जाती हैं वो सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं होती। असल में वो अंधेरे में दी गई चेतावनियां हैं। ऐसी चेतावनियां जो हमारी परंपराओं और हमारी मान्यताओं में बहुत गहरे तक बसी हुई हैं। ये उन अनकहे नियमों की कहानियां हैं जिन्हें तोड़ने की कीमत अक्सर पीढ़ियां चुकाती हैं। ये लाइन सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही, बल्कि उस डर की शुरुआत है जो धीरे धीरे हवा में घुल रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां हर आहट में, हर परछाई में कोई अनहोनी छिपी होती है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी का न होना नहीं, बल्कि खुद में एक जिंदा चीज है। और इसी अंधेरे में दो आत्माएं जागती हैं, एक जो किसी के साथ हुए अन्याय और उसकी तकलीफ से पैदा हुई है, और दूसरी जो सदियों पुराने बलिदान और एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। सबसे पहले मंजू के भूत के बारे में जानते हैं। ये कोई जन्म से दैत्य नहीं, बल्कि एक बहन की आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसे उसकी ही बहन माया ने काले जादू से जगाया था, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। ये उस अन्याय की चीख है जिसे जीते जी किसी ने नहीं सुना। और दूसरी तरफ है राखनदार। ये एक साधु की आत्मा है जिसने सदियों पहले गांव को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। ये एक रक्षक है, गांव का प्रहरी। लेकिन अगर इसे छेड़ा गया तो ये विनाश करने की ताकत भी रखता है। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है किसी एक के साथ हुए अन्याय से जन्मा बेकाबू गुस्सा जिसे काले जादू ने जगाया है। दूसरी तरफ है पूरे समाज की सुरक्षा का वादा जो हर साल होने वाली पूजा और बलिदान पर टिका है। मतलब एक आत्मा समाज की नाकामी का नतीजा है, तो दूसरी शक्ति पीढ़ियों से चला आ रहा एक सौदा है। यहीं पर एक रक्षक और एक बदला लेने वाली आत्मा का फर्क एकदम साफ हो जाता है। और हर कहानी की जड़ में, हर जागे हुए श्राप के पीछे एक इंसानी गलती होती है, चाहे वो द्वेष से की गई हो या फिर अहंकार में। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, 4 महीने पहले क्रूरता की वजह से मंजू ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 3 महीने पहले उसकी बहन ने बदला लेने के लिए काले जादू का रास्ता चुना। और दूसरी कहानी में नए सरपंच में अपने अहंकार में आकर राखनदार के बलि को अंधविश्वास कहकर बंद करवा दिया, और अगली ही रात मंदिर का दिया खुद ब खुद बुझ गया, जैसे कोई मौन चेतावनी दे रहा हो। और फिर शुरू होता है विनाश का वो दौर, जब बदला और भूली हुई परंपराएं अपने सारी हदें पार कर जाती हैं। ये दहशत फैली कैसे? मंजू का भूत सबसे पहले अपने गुनहगारों को मारता है, लेकिन फिर वो बेगुनाहों को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अब उसका गुस्सा अंधा हो चुका है। उधर राखनदार पहले जानवरों को मारना शुरू करता है और फिर गांव वालों को अपना निशाना बनाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई पुराना भूला हुआ कर्ज वसूल रहा हो। मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। ये शब्द माया के हैं। ये वो पल है जब उसे एहसास होता है कि उसने बदला लेने के लिए जिस ताकत को जगाया है वो अब किसी भी रिश्ते को नहीं पहचानती। जब अन्याय से जन्मा क्रोध अपनी हदें पार कर जाता है तो वो न्याय और अन्याय के बीच का फर्क ही मिटा देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक रक्षक और एक भक्षक में आखिर क्या अंतर है? जब पुरानी परंपराएं टूटती हैं और सम्मान भुला दिया जाता है, तो एक गांव का रखवाला ही उसका सबसे बड़ा शिकारी कैसे बन जाता है? शायद फर्क सिर्फ एक वादे को निभाने या तोड़ने का ही है। अब देखते हैं कि इन जागी हुई ताकतों को शांत करने के लिए इंसानों ने क्या कोशिशें की और उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। आत्माओं को मनाने की कोशिशें भी हुईं। एक तरफ माया ने अपनी बहन को रिश्ते का वास्ता देकर शांत करना चाहा, पर उस आत्मा ने उसे ही मार दिया, क्योंकि अब वो रिश्ते नातों से परे थी। दूसरी तरफ गांव वालों ने मिलकर राखनदार के मंदिर में माफी मांगी और उन्हें एक आखिरी चेतावनी मिली। यहाँ ये साफ हो गया कि सामूहिक भूल की माफी भी सामूहिक ही हो सकती है। बदला लेने वाले भूत को काबू नहीं किया जा सका। वो सिर्फ और सिर्फ क्रोध की एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिसने उसे जगाने वाले को भी नहीं बख्शा। और आखिर में पूरा गांव वीरान हो गया। ये उस समाज का अंत था जो एक इंसान को न्याय नहीं दे सका था। लेकिन राखनदार वो एक लेन देन वाली शक्ति है, उसे मनाया जा सकता है। गांव तो बच गया, पर अब उन्हें हमेशा एक नाजुक समझौते के साए में जीना होगा। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ परंपरा का सम्मान करने से ही कायम रह सकता है। इससे पता चलता है कि समाज को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन कितना जरूरी है।
और अंत में बचती है एक स्थायी चेतावनी, उन सीमाओं के बारे में जिन्हें हम इंसान लांघ जाते हैं। देखिए, दोनों ही कहानियां एक बहुत गहरी चेतावनी देती हैं। ये कि अलौकिक दुनिया अपनी ही शर्तों पर चलती है और इंसान का अहंकार या उसकी क्रूरता ही उसके सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी रूप को जगाती है। चाहे वो किसी एक व्यक्ति के साथ किया गया अन्याय हो या फिर एक पूरी परंपरा का अपमान। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं या फिर ये उन सीमाओं की चेतावनी है जिन्हें हमें कभी कभी भी पार नहीं करना चाहिए? ये सवाल हमें हमारी परंपराओं, हमारे कर्मों और उनके उन नतीजों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिन्हें हम अक्सर जानते बूझते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं।